मिशन साउथ पर निकले कांग्रेस सदस्य राहुल गांधी ने आज तिरुपति बालाजी मंदिर दर्शन से अपने दौरे का आगाज किया है। खुसूसी पूजा के बाद राहुल गांधी रोड शो और कई रैलियों से खिताब किया। बीजेपी सदर के दौरे के ठीक बाद आंध्र प्रदेश पहुंचने पर पार्टी कारकुनान ने राहुल गांधी का जोरदार इस्तकबाल किया। इस दौरान राहुल गांधी ने खुसूसी रियासत के साथ साथ किसानों का मुद्दा उठाया। रियासत में आम इंतखाबात के साथ असेंबली इंतखाब भी होने हैं, जहां 25 लोकसभा और 175 असेंबली सीटों के लिए होने वाले इंतखाबात को लेकर कांग्रेस और टीडीपी इत्तेहाद पर सस्पेंस बरकरार है, लेकिन फिलहाल कांग्रेस अकेले ही अपनी तैयारियां शुरू कर चुकी है। ₹15,00,000 రూపాయలు మీ అకౌంట్ లో వేస్తాను అనేటువంటి మాట కూడా ఇక్కడ నుంచి నేను చెప్పినారు. He also told the people of Andhra Pradesh that 2 crore Indian youngsters would be given a job every year. ఇదే వేదిక నుంచి మరో మాట చెప్పినారు. ఉద్యోగాలు లేని వాళ్ళు ఇక్కడ యూనివర్సిటీ నుంచి వేలాది మంది ఉన్నారు. ఉద్యోగాలు లేని వారికి నిరుద్యోగులకు సంవత్సరానికి 2 కోట్ల ఉద్యోగాలు ఇస్తాను అనేటువంటి మాట ఇచ్చినాడు. He said that farmers would get the right price for their produce. రైతులకు మరో మాట ఇచ్చినాడు. ఏమని? మీకు గిట్టుబాటు ధర రావడం లేదు, మీ పంటలకు గిట్టుబాటు ధర కల్పించేటువంటి ప్రధానిగా అయితే నేను చేస్తానని ఇక్కడ వాగ్దానం ఇచ్చినాడు. Make in India, clean India, start up India, sit down India, look left India, every single program he could think of he gave you. మళ్ళీ అతను ఈ విధంగా చెప్తూ అన్ని భారతదేశంలోనే చేస్తామని, స్టార్టప్ కంపెనీలని అవని ఇవని కహానీలు చెప్తా ఉన్నాడు. కానీ ఇంతవరకు ఒక్క వాగ్దానమైన అమలు పరిచిందా అని అడుగుతా ఉన్నాను. Every single one of his statements is a lie. అతను ఇచ్చిన ప్రతి స్టేట్మెంట్ అబద్ధము అబద్ధము అబద్ధము. He said to you that he wants to fight corruption. అతను మీకు చెప్పినాడు అవినీతి మీదనే పోరాటం చేస్తాను అని ఇక్కడనే చెప్పిపోయినాడు మీకు. Make me the chowkidar, not the prime minister. అతను అన్నాడు నన్ను ప్రధాని చేయదండి, నన్ను కాపలాదారుడిగా చేయండి అన్నాడు. అతను కాపలాదారుడా? And there used to be a slogan in the last election. I'll say it in Hindi because it is a Hindi slogan. People used to say, "Achhe din," and Mr. Narendra Modi used to say, "Aayenge." అతను చెప్పేటువంటి వాడు మీకు ఎలక్షన్లు మొత్తం చెప్పినాడు. మంచి రోజులు వస్తా ఉన్నాయి, మీకు మంచి రోజులు వస్తున్నాయి, ఆ మంచి రోజులు నేను మీకు తీసుకొని వస్తాను. तमिलनाडु में एआईएडीएमके पीएमके से इत्तेहाद के बाद बीजेपी ने अपनी मुहिम तेज कर दी है। इसी कड़ी में रामेश्वरम पहुंचे पार्टी सदर अमित शाह ने एक बार फिर एनडीए हुकूमत बनाने की अपील की। इस दौरान बीजेपी सदर ने पुलवामा हमले में शहीद हुए जाबाजों को याद किया। वहीं आंधानी सदर जमहूरिया एपीजे अब्दुल कलाम को याद करते हुए उन्हें मुल्क का बेहतर निगहबान बताया। अमित शाह ने कांग्रेस डीएमके इत्तेहाद पर भी चुटकी लेते हुए रियासत से 3 सीटें जीतने का दावा किया, जबकि 2014 में रियासत से अकेले एआईएडीएमके के 39 में से 37 सीटें जीती थी। और पीएमके के साथ गठबंधन होने के बाद आज पहली बार मैं यहां पर आपके सामने आया और मुझे पूरा भरोसा है कि इस बार केंद्र में जो नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने की लड़ाई भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है, इसमें तमिलनाडु से 35 से ज्यादा सीटें एनडीए के लोग जीतकर मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वहां आएंगे। पुलवामा में पाकिस्तान के भेजे हुए आतंकवादियों ने सीआरपीएफ के जवानों पर हमला किया। तमिलनाडु के भी 2 सपूत श्री सुब्रमण्यम जी और श्री शिवाचंद्रन जी दोनों मां भारती के लिए, देश के लिए लड़ते लड़ते कश्मीर की सरहद पर शहीद हुए। हमारे नेता नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है
वो आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए कटिबद्ध सरकार। जो शहीद हुए हैं उनके खून को व्यर्थ नहीं जाने देगी, उनको सबक सिखाने का काम भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार करेगी। यहीं से ही डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने मिसाइल्स और बाकी दृष्टि से हिंदुस्तान को सुरक्षित कर भारत रत्न का खिताब पाया। वहीं कांग्रेस के बाद डीएमके ने भी पीएम मोदी के उत्तराखंड दौरे और फौजियों की सहूलियात का मुद्दा उठाया है। पार्टी लीडर सर्बानंद ने कहा है कि जो सरकार पीएम के विदेशी दौरों पर करोड़ों रुपए खर्च करने से बाज नहीं आ रही, आखिरकार उसने फौज के हवाई सफर की मांग को क्यों ठुकरा दिया। आज अगर उनकी मांग मान ली जाती तो शायद सभी जाबाज हमारे बीच होते। वाज़ेह रहे कि कल कांग्रेस तर्जुमान रणदीप सुरजेवाला ने पीएम मोदी पर हमले के ठीक बाद मौज मस्ती करने का इल्जाम लगाया था। हालांकि बीजेपी इसे बिना सिर पैर का मुद्दा बताते हुए ऐसी सियासत से बाज आने की बात कर रही है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा हमले में शहीद हुए कर्नाटक के जाबाज के अहले खाना की मदद के लिए अक़लियती वजीर सामने आए हैं। उन्होंने शहीद गुरु के अहले खाना को वक्फ काउंसिल की जानिब से 10 लाख रुपए दिए हैं। वजीर हज जमीर अहमद ने शहीद कुनबे को अलग से जाती तौर पर भी 10 लाख रुपए की मदद की है। इसके अलावा कांग्रेस MLC रिजवान अरशद ने अपने MLC फंड से 5 लाख रुपए दिए हैं। वाज़ेह है कि पूरा मुल्क शहीद कुनबों की मदद को सामने आ रहा है। हालांकि रियासती वजीर जमीर अहमद ऐसे कामों में हमेशा सरगर्म रहते आए हैं। उन्होंने इसे एक हिंदुस्तान का फर्ज बताया है। और उसकी शादी होके 6 महीने ही हुआ था। वो 6 महीने हुआ था। 10 तारीख तक तो बेंगलुरु में था, 1 महीने की छुट्टी में आता। 10 तारीख को बेंगलुरु से गया, ड्यूटी जे वो हादिसा होके इंतकाल हो गया। ये हम लोग तय किए इन लोग को कुछ मदद करेगी, गरीब खानदान से है। वो बच्ची भी अभी भी शादी होके 6 महीना हुआ था, तो हमारी वफ़ काउंसिल से 10 लाख रुपए दिया गया है। वफ़ काउंसिल से यानी गवर्नमेंट होता है वो वफ़ काउंसिल, मेरे डिपार्टमेंट से 10 लाख दिए। मेरे ट्रांसपोर्ट के बिजनेस की तरफ से 10 लाख रुपए यानी वफ़ काउंसिल का उनकी बीवी के नाम पे चेक दिया गया। जो माँ के नाम पे चेक दिया गया मेरी ट्रांसपोर्ट की कंपनी के नाम से, उसके अंदर हमारे हारिस साहब ने 2 लाख रुपए दिया। एक उनकी माँ के नाम पे एक चेक दिया, उसकी गुरु की बीवी के नाम पे एक चेक दिया। हमारे GA बाबा साहब वो भी 1 लाख का चेक उनकी माँ के हाथ के दिया। और अरशद रिजवान साहब 5 लाख दिए, यानी 2.5 लाख उनकी माँ को और 2.5 लाख उसकी बीवी को, यानी 28 लाख तक दिए। और तेलंगाना कैबिनेट की तौसी के बाद वुज़रा चार्ज संभालने लगे हैं, जबकि काबीना में खवातीन को नजरअंदाज करने का मामला जारी है। हालांकि ऑपोजिशन के इल्जाम पर TRS ने वजाहत पेश की है। पार्टी लीडर आबिद रसूल ने कहा कि अगली तौसी में किसी खातून को अहम ओहदा दिया जाएगा, क्योंकि उनकी हुकूमत औरतों को लेकर काफी संजीदा है। इस दौरान उन्होंने KCR हुकूमत की जानिब से खवातीन के लिए चलाई जा रही स्कीमों की मिसाल दी। हालांकि बीजेपी ने उनके दावे को खारिज करते हुए कहा कि CM की नजर में उनकी बेटी के अलावा रियासत में कोई औरत उस काबिल नहीं है। वाज़ेह रहे कि लंबे इंतजार के बाद KCR हुकूमत की पहली तौसी हुई है, जिसमें 1 वुज़रा को हलफ दिलाया गया। कैबिनेट में 6 नए चेहरों को जगह दी गई। वहीं A इंद्राकरण रेड्डी, तलासिनी श्रीनिवास यादव, श्री जगदीश रेड्डी और इटेला राजेंद्र एक बार फिर कैबिनेट में जगह बनाने में कामयाब रहे। इसी के साथ सलाम दक्कन में फिलहाल इतना ही।